कैंसर अभी इस परिस्थिति में लाइलाज नहीं है। कैंसर कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता है। जितने अर्ली डायग्नोज होता है उतने जल्दी आपको कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। एक्ट्रिक की तरफ से हम एक नई कॉन्वर्सेशन सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, कैंसर कॉन्वर्सेशंस, दिल से सीधी बात। यहाँ हम कैंसर से जुड़े हुए सभी सवालों को उठाएंगे। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम जोशी, हु इज़ सर्जन एंड प्रोफेसर इन द हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट एट एक्ट्रिक टाटा मेमोरियल सेंटर। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो पहला सवाल, कैंसर होता क्या है? सुचिता जी, जैसे मुझे लगता है अभी हम सभी लोग समझते हैं कि कैंसर क्या है। जस्ट मैं एक लिटरली आपको बोलना चाहूँगी, कैंसर को हिंदी में कर्क रोग बोलते हैं। और कहाँ से ये शब्द आया है कि जैसे क्रैब होता है या कर्क होता है, वो कैसे किसी चीज़ को पकड़ लेता है, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को, उसी तरह कैंसर कहीं ना कहीं टिश्यू को पकड़ लेता है। ये तो साइंटिफिक मीनिंग हो गया। अगर मैं आपको एक पेशेंट या फिर उसके परिवार वाले के एस्पेक्ट से बताऊं, तो कैंसर जो आज तक मरीजों के दिमाग में या लोगों के दिमाग में रहता है, कैंसर का शब्द आते ही मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि ये एक शायद ऐसी बीमारी है कि जो लाइलाज है। लेकिन कैंसर अभी इस परिस्थिति में लाइलाज नहीं है। कुछ स्टेज ऐसी हो सकती है जो कि हम लोग बोलते हैं आखिरी स्टेज है, उनको छोड़ के अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है कि ज़्यादातर कैंसर के लिए इलाज है। आपने समझाया कि कैंसर क्या होता है, लेकिन कैंसर से फिर भी लोग इतना घबराते और डरते क्यों हैं? कैंसर का नाम आते ही कहीं ना कहीं जो भी मरीज़ है, मरीज़ के परिवार वाले हैं या जो एक सामान्य जनता है, लोग हैं, उनके मन में कैंसर का शब्द आते ही, क्योंकि अगर हम कोई और बीमारी बोलते हैं, मान लीजिए हमने बोला कार्डियक डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि हार्ट डिजीज़ है, इसका फिर भी इलाज है। हार्ट का डिजीज़ मतलब जीवन का अंत नहीं है। लेकिन जहाँ हम कैंसर का शब्द बोलते हैं, ये हमारे समाज में एक तरह से लोगों के मन में बहुत गहरा बैठ गया है। कैंसर का नाम सुनते ही मरीजों के मन में, मरीज ही नहीं, जो बाकी जनता है उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये गहरी पैठ है, डर बैठा हुआ है कि कैंसर का मतलब कहीं ना कहीं कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। लेकिन मैं आपको फिर से यही दोबारा बात कहना चाह रही हूँ कि कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है। कुछ परिस्थितियों में जहाँ कैंसर शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है, वहाँ पर कैंसर का इलाज, अभी नई नई थेरेपी आ गई हैं। इवन अभी हम उसमें देख रहे हैं कि कई तरीके की थेरेपी के द्वारा, इवन जिनमें ट्यूमर पूरी तरह से शरीर में फैल गया है, उसमें भी मरीज़ को कई साल का जीवन मिल जाता है। तो नेचुरली वो डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेज है, कहाँ का ट्यूमर है, मरीज की जनरल स्थिति कैसी है और उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। लेकिन कैंसर लाइलाज नहीं है। सो हमें कैंसर से डरना नहीं चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। लेकिन फिर भी हमारे छोटे शहरों में भी और इवन बड़े शहरों में भी कई लोग इस चीज़ को छिपाते हैं और बताना नहीं चाहते, क्योंकि अभी भी समाज में लोग उनको किसी तरह से देखेंगे। लोग समझते हैं गांव में लड़कियों की शादी नहीं होगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी भी लोगों के मन में कैंसर को लेके इस तरह का डर रहता है। एक कि अगर किसी को कैंसर है तो क्या हमारे परिवार में किसी और को फैल सकता है। आपको मैं जस्ट एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि एक मरीज़ हमारे पास आई थी, 65 साल की महिला थी, और वो उसका अपने परिवार के साथ, बेटे के साथ फ्लैट में रहती थी। वो मुंबई में ही रहती थी और उनका पूरा ट्यूमर फंगेट हो रहा था। फंगेट मतलब क्योंकि मुंह का कैंसर था और बाहर निकलता था, स्मेल आती थी, तो उनकी सोसाइटी वालों ने उनको लिटरली बैन कर दिया था। और उनके पास ये संदेश आते थे कि अभी आपको सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी वाले इस बात को जब उनको देखते थे तो सोसाइटी वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे और उनके मन में डर होता था कि कहीं ये फैल ना जाए। और
उनका वो बेटा लिटरली मेरे सामने रोया था। ऐसा नहीं है कि हमने उसकी वजह से सर्जरी करी, बट इस तरह की कहानी एक अकेली कहानी नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानी है जहाँ पर मरीजों के परिवार वाले, मरीज एक तो वो बीमारी से जूझ रहा है और दूसरा उसको समाज में इस तरह के डर और डर से ज़्यादा घृणा से डील करना पड़ता है। तो जो कि एक्चुअली एक दुख की बात है और हमें समझना पड़ेगा कि कैंसर कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता है। छूत की बीमारी ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। कैंसर का ट्यूमर कभी भी दूसरे मरीज को, अगर आपने किसी को गलती से टच कर दिया, अगर आपने ट्यूमर को टच भी कर दिया तो भी कैंसर नहीं फैलता। अगर ऐसा होता तो मैं खुद 15 साल से कैंसर के मरीजों को ही डील कर रही हूँ और हमारे सारे डॉक्टर्स जो भी कैंसर के मरीजों को डील कर रहे हैं, तो हाथ में कैंसर हो जाता, दूसरी जगह कैंसर हो जाता, लेकिन कैंसर की वजह छुआछूत नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो समाज है, जो लोग हैं, इन मरीज़ों को घृणा की दृष्टि से या डर की दृष्टि से देखने के बजाय उनको दया की दृष्टि से देखें और समझें कि कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। आपसे ये सवाल सबसे ज़्यादा पेशेंट पूछते हैं या केयर गिवर पूछते हैं, उनके साथ जो आते हैं वो लोग पूछते हैं? हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर की स्पाउस होती है, ज़्यादातर की वाइफ होती है या हस्बैंड होता है। तो सवाल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेशेंट के अटेंडेंट पूछते हैं, जिनको कि हम केयर गिवर भी बोलते हैं, क्योंकि हमको ये समझना है कि कैंसर के इलाज में हमको, जैसा मैंने बोला, एक जो केयर गिवर है उसको नहीं भूलना है। सो एज अ डॉक्टर, जैसे मेरा खुद भी एक्सपीरियंस इवॉल्व हुआ है, जहाँ मैंने समझा है कि जो सारा बर्डन ट्रीटमेंट का है वो केयर गिवर के ऊपर ही आता है। तो नेचुरल है, सारे सवाल केयर गिवर के हैं। सहन तो मरीज कर रहा है, कष्ट मरीज को हो रहा है, फिजिकल मेंटल भी हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? संभालने की सारी जिम्मेदारी परिवार की है। परिवार में जो मेन प्राइमरी केयर गिवर है। तो ये सारे सवाल कि कैसे इलाज होगा, कौन सी स्टेज है, इलाज के दौरान हमें कितने दिन रुकना पड़ेगा, खर्चा कितना होगा, ये कौन सी, कब तक जी पाएंगे, क्योंकि केयर गिवर के दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको प्लान करना है, वो स्ट्रगल कर रहा है कि उसके बाद अगर जो अनएक्सपेक्टेड है वो गूगल भी कर रहा है, वो पढ़ भी रहा है या पढ़ रही है, तो उनके मन में बहुत सारे विचार हैं। और ज़्यादातर सवाल इनमें से केयर गिवर या परिवार वाले करते हैं, कुछ सवाल मरीज भी करते हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मरीज एक अलग शॉक की स्थिति में रहते हैं, या वो शायद एक स्ट्रेस में रहते हैं और एक कहीं गिल्ट में रहते हैं। तो वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं और शायद वो केयर गिवर की कष्ट को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ स्थिति रहती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ क्या पेशेंट फील करता है, या केयर गिवर भी साथ में, पूरी फैमिली की ये बीमारी बन जाती है तो कैसे वो फील करते हैं? तो जैसा मैंने बोला कि जब भी मरीज़ हमारे पास आते हैं, नेचुरल है, ये बात तो समझना पड़ेगा कि कैंसर की डायग्नोसिस पूरे परिवार को हिला कर रख देती है। अगर हम इसको बोलना चाहें कि नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा, तो शायद मैं सच नहीं बोल रही होंगी। बदलाव तो आएंगे, ठीक है, बदलाव आएंगे, मरीज़ की ज़िंदगी में आएंगे, और ख़ासकर जो उसका परिवार है उसकी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव आएंगे। लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसको कैसे हमें समझना है कि जैसे परिवार को या मरीज़ को ये समझाना है कि इसका प्रॉपर इलाज इस समय क्या है। पहली चीज़ जो मुझे लगता है एज अ डॉक्टर या एज अ सिस्टम भी हमारी जिम्मेदारी ये है कि मरीज़ या उसके परिवार वाले को सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही स्टेज बताई जाए और उसका क्या ट्रीटमेंट है, और उसके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि क्या करना है, कि अभी ये बीमारी हो गई, ये स्टेज हो गई, आगे मुझे सर्जरी करवानी है, रेडिएशन है, कीमो है, क्योंकि जो कैंसर के ट्रीटमेंट हैं अभी भी मेनली इन 3 पे ही निर्भर करते हैं। जो ये 3 हैं, ये इसके पिलर हैं या स्तंभ हैं, तो इन पे ही ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। वी से दिस दैट कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ यू कम अर्ली। लाइक इसका मतलब ये है कि अगर अर्ली स्टेज में डिज़ीज़ पकड़ में आती है, अर्ली स्टेज में डिज़ीज़ डायग्नोज होती है, तो उसका ठीक होने का चांस उतना ही अच्छा होता है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कैंसर डायग्नोज होता है, जितने अर्ली डायग्नोज होता है, उतने जल्दी आपको कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। थैंक यू डॉक्टर पूनम, आपने इतना वक्त दिया हमको और इतनी सारी बातें हमारे साथ की।
तो आज हमने जो चीज़ सीखी वो ये है कि हमें कैंसर से डरना नहीं है। जितनी जल्दी हम उसका डायग्नोसिस करके उसका इलाज करवा पाएंगे वो हमारे लिए बेहतर है। आई एम डॉक्टर शुचिता। दिस इज़ कैंसर कॉन्वर्सेशंस, दिल से सीधी बात।